तुम सोचते नहीं हो, तुम सिर्फ वही मान लेते हो जो तुम्हें बताया जाता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि बचपन से तुम्हें समझने की नहीं, मान लेने की आदत सिखाई गई थी। स्कूल में तुम्हें जवाब याद करवाए गए, पर सवाल पूछना नहीं सिखाया गया। तुम्हें कहा गया कि जो किताब में लिखा है वही सच है, जो शिक्षक ने कहा वही सही है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सिर्फ याद करने का आदी हो गया। तुमने परीक्षा पास करना सीख लिया, लेकिन सोचना नहीं सीखा। तुम्हें शायद याद होगा, जब तुम छोटे थे और बहुत सवाल पूछा करते थे। यह क्या है? ऐसा क्यों होता है? आसमान नीला क्यों है? लोग झूठ क्यों बोलते हैं? मौत क्या होती है? लेकिन धीरे धीरे लोगों ने तुम्हें चुप कराना शुरू कर दिया। ज़्यादा सवाल मत पूछो, इतना मत सोचो, बस जैसा कहा गया है वैसा करो। और एक दिन तुम्हारा दिमाग सवाल पूछते पूछते थक गया। यहीं से सबसे बड़ा नुकसान शुरू हुआ, क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है, उसी दिन वह सच में सोचना भी छोड़ देता है। एक आदमी था, लोग उसे बहुत बुद्धिमान मानते थे। लोग उससे पूछते थे कि वह इतनी गहराई से कैसे सोच लेता है। क्या उसके पास कोई खास दिमाग था, कोई जन्मजात प्रतिभा? लेकिन उसने एक बार कहा था, मैं खुद को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं मानता। मैंने बस एक आदत नहीं छोड़ी, हर चीज़ को सच मानने से पहले उसके बारे में सोचना। जब वह छोटा था, उसके पिता उसे पहाड़ों और जंगलों में घुमाने ले जाते थे। एक दिन उसके पिता ने एक पक्षी की तरफ इशारा किया और कहा, इस पक्षी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। फिर उन्होंने उससे कहा, अब तुम इस पक्षी के कई नाम जानते हो, लेकिन तुम अभी भी इस पक्षी के बारे में कुछ नहीं जानते। यह बात उसके मन में बैठ गई, क्योंकि सच यही है, किसी चीज़ का नाम जान लेना उस चीज़ को समझ लेना नहीं होता। लेकिन हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था इसी भ्रम पर खड़ी है। तुम्हें शब्द याद करवाए जाते हैं, पर अर्थ नहीं समझाया जाता। तुम्हें परिभाषाएं रटवाई जाती हैं, पर वास्तविकता नहीं दिखाई जाती। तुमने स्कूल में कितनी चीज़ें पढ़ी, लेकिन आज उनमें से कितनी चीज़ें सच में समझते हो? ज़्यादातर बातें तुम्हारे दिमाग में बिना किसी तस्वीर, बिना किसी अनुभव, बिना किसी समझ के पड़ी हुई हैं। और यही कारण है कि लोग पढ़े लिखे होकर भी गहराई से नहीं सोच पाते, क्योंकि जानकारी और समझ दो अलग चीज़ें हैं। तुम किसी किताब से हजारों शब्द याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी सच को न समझो। यही बात उस आदमी ने बाद में बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में भी देखी। वहाँ बहुत होशियार छात्र थे। वे कठिन सूत्र याद कर लेते थे, जटिल बातें दोहरा लेते थे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, तब वे रुक जाते। वे शब्द जानते थे पर समझ नहीं। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम बहुत सी बातें जानते हो, लेकिन क्या तुम सच में उन्हें समझते हो? तुम कहते हो कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी समझा कि गुस्सा आता क्यों है? तुम कहते हो कि खुशी अंदर होती है, लेकिन क्या तुमने कभी सच में महसूस किया कि इसका अर्थ क्या है? तुम कहते हो कि समय की कीमत होती है, लेकिन फिर भी अपना समय बिना सोचे बर्बाद कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास शब्द हैं, अनुभव नहीं। और यही सबसे खतरनाक भ्रम है। तुम्हें लगता है कि क्योंकि तुम किसी बात को दोहरा सकते हो, इसलिए तुम उसे समझते भी हो। लेकिन समझ तब आती है जब कोई चीज़ तुम्हारे अंदर तस्वीर बन जाती है, जब तुम उसे महसूस कर सकते हो, जब तुम उसे अपने शब्दों में समझा सकते हो। वह आदमी जब पढ़ाई करता था, तब बाकी छात्र जल्दी जल्दी सवाल हल कर लेते थे, लेकिन वह घंटों एक ही बात पर बैठा रहता। लोग सोचते थे कि शायद वह धीमा है, लेकिन वह धीमा नहीं था। वह समझने की कोशिश कर रहा था। वह हर चीज़ को अपने दिमाग में तस्वीर की तरह देखने की कोशिश करता था। अगर कोई उसे परमाणुओं के बारे में बताता, तो वह उन्हें सिर्फ शब्दों की तरह याद नहीं करता था। वह उन्हें अपने दिमाग में घूमते हुए, टकराते हुए देखने की कोशिश करता था। अगर कोई उसे किसी नियम के बारे में बताता, तो वह खुद से पूछता, अगर यह सच है तो वास्तविक दुनिया में यह कैसा दिखेगा? और यही असली सोच है। सोचना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। सोचना मतलब किसी चीज़ को तब तक देखना, महसूस करना और समझना जब तक वह तुम्हारे अंदर जीवित न हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ रुक जाते हैं। वे जल्दी में होते हैं, उन्हें बस सही जवाब चाहिए होता है। वे गहराई में नहीं जाना चाहते, क्योंकि गहराई में जाना कठिन है। उसमें समय लगता है, उसमें बार बार स्वीकार करना पड़ता है कि तुम अभी नहीं समझे। और यही सबसे बड़ा डर छिपा है। लोग गलत होने से नहीं डरते, लोग मूर्ख दिखने से डरते हैं। इसीलिए वे सवाल नहीं पूछते।
सिर हिलाकर मान लेते हैं और धीरे धीरे उनका दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि असली समस्या सिर्फ यह नहीं कि तुम्हें रटने की आदत पड़ गई है। असली समस्या यह है कि तुमने न समझने को स्वीकार करना छोड़ दिया है, और यही वह चीज़ है जो तुम्हारे दिमाग को बंद कर देती है। यहीं पर इंसान का दिमाग धीरे धीरे बंद होने लगता है, क्योंकि एक समय के बाद उसे सच समझने से ज़्यादा यह ज़रूरी लगने लगता है कि लोग उसे बुद्धिमान समझें। और यही सबसे खतरनाक जाल है। तुमने भी यह कई बार महसूस किया होगा। कक्षा में शिक्षक कुछ समझा रहे होते थे, तुम्हें आधी बात समझ नहीं आती थी, लेकिन तुम सवाल पूछने से डरते थे। तुम्हें डर होता था कि लोग हंसेंगे, तुम्हें कमज़ोर समझेंगे, तुम्हें मूर्ख मानेंगे। इसलिए तुम सिर हिलाकर दिखाते थे कि सब समझ आ गया। धीरे धीरे यह सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहता। यही आदत पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लोग बातें करते हैं, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, और तुम बिना समझे मान लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद बाकी सब समझ रहे हैं, सिर्फ तुम नहीं। लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर लोग खुद भी नहीं समझ रहे होते। वे सिर्फ वही शब्द दोहरा रहे होते हैं जो उन्होंने कहीं और से सुने हैं। और अगर तुम ध्यान से देखो तो पूरी दुनिया में यही चल रहा है। लोग बातें दोहराते हैं, विचार दोहराते हैं, राय दोहराते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रुककर सच में सोचते हैं। वह आदमी जब बड़ी विश्वविद्यालयों में बैठता था, तब उसने एक अजीब बात देखी। बहुत कठिन विषयों पर चर्चा होती थी। लोग जटिल शब्द बोलते थे, कठिन सूत्र लिखते थे, और पूरा कमरा ऐसे सिर हिलाता था जैसे सब समझ रहे हों। लेकिन कई बार उसे खुद समझ नहीं आता था, और उसने एक फैसला किया। वह दिखावा नहीं करेगा। अगर उसे समझ नहीं आएगा तो वह पूछेगा। कई बार लोग उसे अजीब नज़रों से देखते थे, जैसे इतना सरल सवाल पूछना शर्म की बात हो। लेकिन जब वह सवाल पूछता, तब कई और लोग बाद में उसके पास आकर कहते, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, हमें भी समझ नहीं आया था। यहीं से उसने एक बहुत गहरी बात समझी। ज़्यादातर लोग समझने से ज़्यादा समझदार दिखना चाहते हैं, और यही उनकी सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जिस दिन तुमने यह नाटक शुरू कर दिया कि तुम्हें सब पता है, उसी दिन तुम्हारा सीखना बंद हो जाता है। सोचने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुम नहीं जानते, लेकिन यह आसान नहीं है। इंसान का अहंकार उसे रोकता है। उसे लगता है कि अगर उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आया, तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसलिए वह चुप रहता है, और धीरे धीरे उसका दिमाग सवाल पूछना छोड़ देता है। लेकिन सच यही है कि सवाल पूछना कमज़ोरी नहीं, असली बुद्धिमानी है। बच्चे इसलिए गहराई से सीखते हैं क्योंकि वे शर्माते नहीं। वे बार बार पूछते हैं, क्यों, फिर क्यों, फिर क्यों, और यही आदत उन्हें दुनिया को सच में देखने देती है। लेकिन बड़े होते होते इंसान यह आदत खो देता है। अब वह समझने की जगह सिर्फ सही दिखना चाहता है। और यही कारण है कि इतने लोग पढ़े लिखे होकर भी भीतर से खाली होते हैं। उनके पास जानकारी होती है, पर स्पष्टता नहीं। शब्द होते हैं, पर अनुभव नहीं। तुमने भी शायद कई बार महसूस किया होगा कि तुम किसी बात को पढ़ते हो, सुनते हो, याद भी कर लेते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद सब गायब हो जाता है, क्योंकि वह बात तुम्हारे अंदर कभी जीवित हुई ही नहीं। वह सिर्फ शब्दों की तरह दिमाग में रखी हुई थी। समझ तब आती है जब तुम किसी चीज़ को अपने अनुभव से जोड़ते हो, जब तुम उसे अपने शब्दों में समझा सकते हो। वह आदमी हमेशा यही करता था। अगर कोई बात उसे समझ नहीं आती तो वह उसे बहुत सरल बना देता। वह खुद से पूछता, अगर मुझे यह किसी छोटे बच्चे को समझाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊंगा? और अगर वह सरल भाषा में नहीं समझा पाता तो वह मान लेता कि वह खुद भी अभी नहीं समझा। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि असली समझ हमेशा सरल होती है। जो इंसान खुद समझता है वह कठिन चीज़ को भी आसान बना सकता है, लेकिन जो खुद भ्रमित होता है वह सरल बात को भी कठिन शब्दों में छिपाता है। और यही कारण है कि बहुत बार लोग जटिल भाषा के पीछे छिप जाते हैं। वे बड़े बड़े शब्द बोलते हैं ताकि कोई उनसे ज़्यादा सवाल न पूछे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनका भ्रम टूट न जाए। लेकिन असली सोच वहाँ शुरू होती है जहाँ दिखावा खत्म होता है। जब तुम पहली बार ईमानदारी से कहते हो, मुझे समझ नहीं आया, वही पल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग खुलना शुरू करता है। अब तुम रट नहीं रहे, अब तुम खोज रहे हो, और खोजने वाला इंसान ही सच में सीखता है। लेकिन अभी सबसे गहरी बात बाकी है, क्योंकि सिर्फ सवाल पूछना काफ़ी नहीं है।
तुम्हें यह भी सीखना होगा कि किसी चीज़ को सच में समझा कैसे जाए। और यही वह आदत थी जिसने उस आदमी को बाकी लोगों से अलग बना दिया। यहीं से असली सोच शुरू होती है, क्योंकि सवाल पूछना सिर्फ पहला कदम है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, किसी बात को अपने दिमाग में जीवित बनाना। ज़्यादातर लोग शब्द याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी महसूस नहीं करते। वे किसी सिद्धांत को पढ़ते हैं, पर उसे अपने अनुभव से जोड़ने की कोशिश नहीं करते। इसलिए सारी जानकारी उनके दिमाग में बिखरी हुई रहती है, जैसे बिना जड़ों का पेड़। वह आदमी हर चीज़ को अपने दिमाग में तस्वीर की तरह देखने की कोशिश करता था। अगर कोई उसे किसी नियम के बारे में बताता, तो वह खुद से पूछता, यह वास्तविक दुनिया में कैसा दिखेगा। अगर कोई कहता कि परमाणु हर समय घूमते और टकराते रहते हैं, तो वह सिर्फ यह वाक्य याद नहीं करता था, वह उन्हें अपने मन में देखने की कोशिश करता था, जैसे बहुत छोटे कण लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हों, हर दिशा में भाग रहे हों। और यही कारण था कि वह चीज़ें भूलता नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें सिर्फ याद नहीं किया था, उसने उन्हें देखा था। यही वह चीज़ है जो तुम्हारी सोच को बदल सकती है। अगर तुम किसी बात को अपने मन में देख नहीं सकते, तो तुम उसे सच में समझते नहीं हो। लेकिन ज़्यादातर लोग यह कदम छोड़ देते हैं। वे जल्दी में होते हैं, उन्हें बस परीक्षा पास करनी होती है, दूसरों से आगे निकलना होता है, सही जवाब देना होता है। इसलिए वे रुककर सोचते नहीं, और धीरे धीरे उनका दिमाग सिर्फ जानकारी जमा करने की मशीन बन जाता है। यही कारण है कि इतने लोग पढ़ते बहुत हैं, लेकिन बदलते नहीं। वे किताबों से भरे होते हैं, पर स्पष्टता से खाली। वे शब्दों से भरे होते हैं, पर समझ से खाली। तुमने भी शायद यह महसूस किया होगा। कभी तुम कोई गहरी बात पढ़ते हो और उस समय लगता है कि सब समझ आ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बात धुंधली हो जाती है, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर कभी जीवित बनी ही नहीं। समझ हमेशा अनुभव से जुड़ती है। अगर कोई तुम्हें कहे कि क्रोध बुरा है, तो यह सिर्फ शब्द हैं। लेकिन जब तुम अपने अंदर उठते हुए क्रोध को ध्यान से देखते हो, जब तुम महसूस करते हो कि कैसे वह तुम्हारी सांस बदल देता है, तुम्हारी आवाज़ बदल देता है, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल देता है, तब तुम्हें पहली बार क्रोध समझ आता है। यही असली सीख है, और यही वजह है कि वह आदमी हर चीज़ को अपने अनुभव से जोड़ता था। अगर उसे कोई जटिल बात समझनी होती, तो वह उसे बहुत सरल बना देता। वह कल्पना करता कि अगर उसे यह बात किसी बच्चे को समझानी पड़े, तो वह कैसे समझाएगा। और अगर वह आसान भाषा में नहीं समझा पाता, तो वह मान लेता कि वह खुद भी अभी नहीं समझा। यह आदत बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को सरल बनाने की कोशिश करते हो, तब तुम्हें अपने भ्रम दिखाई देने लगते हैं। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम सिर्फ शब्द दोहरा रहे थे या सच में समझते थे। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोचना सिर्फ जानकारी का खेल नहीं है, यह साहस का खेल भी है। क्योंकि सच में सोचने के लिए तुम्हें कई बार यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुम गलत थे, और इंसान के लिए इससे कठिन काम बहुत कम होते हैं। तुम्हारा अहंकार चाहता है कि तुम हमेशा सही दिखो, इसलिए जब कोई तुम्हारी सोच को चुनौती देता है, तो तुम तुरंत बचाव करने लगते हो। तुम सुनना बंद कर देते हो, तुम समझने की जगह खुद को सही साबित करने लगते हो, और उसी पल तुम्हारा सीखना रुक जाता है। वह आदमी एक बात हमेशा कहता था, सबसे खतरनाक चीज़ है खुद को धोखा देना, क्योंकि खुद को धोखा देना सबसे आसान होता है। यह बात बहुत गहरी है। तुम दूसरों से झूठ बोलो या न बोलो, लेकिन अगर तुम खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अंधा होने लगता है। और यही आज ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। वे अपने विचारों को कभी चुनौती नहीं देते। वे वही मानते हैं जो उन्होंने बचपन से सुना, वही सोचते हैं जो उनके आसपास के लोग सोचते हैं, और धीरे धीरे उनकी सोच बंद हो जाती है। लेकिन असली बुद्धिमानी तब शुरू होती है जब तुम हर चीज़ को नए नज़रिए से देखना शुरू करते हो। जब तुम ये मान लेते हो कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ। यही सोच तुम्हारे दिमाग को खुला रखती है, और जब दिमाग खुला रहता है, तभी असली समझ पैदा होती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि सिर्फ सवाल पूछना, चीज़ों को देखना और खुद को गलत मान लेना भी काफ़ी नहीं है। असली रहस्य उस जगह छिपा है जहाँ इंसान सीखने को बोझ नहीं, खेल बना देता है। और यही वह चीज़ थी जिसने उस आदमी को बाकी सबसे अलग बना दिया। यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ज़्यादातर लोग सीखने को बोझ बना देते हैं। उनके लिए सीखना मतलब दबाव, डर, परीक्षा, तुलना और असफल होने की चिंता। इसलिए कुछ समय बाद उनका दिमाग थक जाता है। वे नई चीज़ों से डरने लगते हैं,
उन्हें लगता है कि कठिन बातें सिर्फ बहुत बुद्धिमान लोगों के लिए होती हैं, और धीरे धीरे वे खुद को समझाना शुरू कर देते हैं कि मैं इतना होशियार नहीं हूँ। लेकिन सच यह है कि समझदारी जन्म से नहीं आती, वह जिज्ञासा से आती है। वह आदमी दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों के बीच रहा था। उसने बड़े वैज्ञानिक देखे, महान गणितज्ञ देखे, ऐसे लोग जिन्हें लोग प्रतिभाशाली कहते थे। लेकिन उसने एक बात महसूस की, उनमें से ज़्यादातर लोग किसी जादुई दिमाग की वजह से अलग नहीं थे। वे अलग थे क्योंकि उन्होंने सवाल पूछना बंद नहीं किया। वे हर चीज़ को लेकर जिज्ञासु रहते थे, और यही जिज्ञासा उनके दिमाग को जीवित रखती थी। एक समय ऐसा आया जब वह आदमी बहुत थक चुका था। लगातार काम, दबाव और गंभीर समस्याओं ने उसके अंदर से आनंद खत्म कर दिया था। उसे लगने लगा था कि सीखना अब सिर्फ बोझ बन गया है। तभी उसने एक फैसला किया। अब वह सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचेगा जो उसे सच में रोचक लगती हैं, बिना इस डर के कि वह महत्वपूर्ण है या नहीं। एक दिन वह भोजनालय में बैठा था। तभी किसी ने एक प्लेट हवा में घुमाकर उछाली। वह प्लेट घूमते हुए हल्का सा डगमगा रही थी। ज़्यादातर लोग उसे देखकर भूल गए, लेकिन उसका ध्यान वहीं अटक गया। उसने सोचना शुरू किया, यह प्लेट ऐसे क्यों हिल रही है? उसका घूमना और डगमगाना एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? यह बहुत छोटी और साधारण बात थी। कोई उसे महत्वपूर्ण नहीं मानता, लेकिन उसने उस पर सोचना शुरू किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उसमें मज़ा आ रहा था। और बाद में उसी जिज्ञासा ने उसे ऐसी खोजों तक पहुंचाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यहीं सबसे गहरी बात छिपी है। महान सोच हमेशा जिज्ञासा से शुरू होती है, दबाव से नहीं। जब तुम सिर्फ अंक, सफलता या दूसरों की प्रशंसा के लिए सीखते हो, तब तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन जब तुम सच में समझना चाहते हो, तब तुम्हारा दिमाग खुलता है। और यही वह चीज़ है जो बच्चों में स्वाभाविक रूप से होती है। बच्चे दुनिया को देखकर चकित होते हैं। वे हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज उन्हें सिखा देता है कि जल्दी जवाब दो, ज़्यादा सवाल मत पूछो, अलग मत सोचो। और इसी प्रक्रिया में उनकी जिज्ञासा मरने लगती है। लेकिन अगर तुम अपनी जिज्ञासा को बचा लो तो तुम्हारा दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होगा। यही कारण है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी भीतर से जीवित रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत जल्दी भीतर से मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछना छोड़ दिया होता है। उन्होंने दुनिया को देखना छोड़ दिया होता है। उन्होंने हर चीज़ को बस मान लेना शुरू कर दिया होता है। और यही सबसे खतरनाक चीज़ है। जब इंसान बिना सोचे जीना शुरू कर देता है, तुम्हें यह समझना होगा कि सोचने का मतलब हर चीज़ का जवाब जानना नहीं है। सोचने का मतलब है हर चीज़ को ईमानदारी से देखना, यह स्वीकार करना कि अभी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। और यही असली बुद्धिमानी है। जो इंसान कह सकता है कि मुझे नहीं पता, वही सच में सीख सकता है। लेकिन जो इंसान सिर्फ बुद्धिमान दिखना चाहता है, वह धीरे धीरे भीतर से खाली हो जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें कुछ बताए तो तुरंत मत मानो। खुद से पूछो, इसका वास्तव में मतलब क्या है? क्या मैं इसे अपने शब्दों में समझा सकता हूँ? क्या मैं इसे अपने अनुभव से जोड़ सकता हूँ? अगर नहीं, तो अभी समझ बाकी है। और यही वह जगह है जहाँ असली सोच शुरू होती है। जिस दिन तुमने सिर्फ याद करना छोड़कर सच में समझना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सच यही है, तुम्हें सोचने की नहीं, मान लेने की आदत डाली गई थी। लेकिन अब तुम्हारे पास एक चुनाव है। या तो बाकी लोगों की तरह पूरी ज़िंदगी बिना सोचे जीते रहो, या फिर हर चीज़ पर सवाल पूछना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने सवाल पूछना शुरू किया, उसी दिन तुम सच में सोचना शुरू करोगे।